स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, अभी हम लोग करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का कंडीशनल सेंटेंस टॉपिक। और आपकी किताब में जितने भी सारे सवाल दिए गए उन सारे सवालों को इस सेशन में हम सभी सॉल्व करेंगे। सवाल को सॉल्व करने से पहले आपके जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं सेंटेंस के, कंडीशनल सेंटेंस के, उन सारे स्ट्रक्चर को सबसे पहले देखते हैं। साथियों, सबसे पहले समझते हैं कंडीशनल सेंटेंस होता क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंस यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई ना कोई कंडीशन लगाओ। जनरली कंडीशनल सेंटेंस पे क्या होता है, दो क्लाउज होता है। क्लाउज का मतलब आप समझ रहे होंगे, दो क्लाउज होता है और जो एक क्लाउज होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है, यानी कंडीशन के द्वारा वो बंधा होता है। अब फिर से मैं रिपीट करता हूं, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो क्लाउज होते हैं और एक क्लाउज दूसरे के द्वारा किसी ना किसी कंडीशन के द्वारा जुड़ा होता है। अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर दिए गए नीचे, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए आपके एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में। सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या है साथियों, कि अगर देखिए जनरली क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लाउज होता है, तो ये फर्स्ट क्लाउज आप माने, ये सेकंड क्लाउज, तो इसको हम बोलते हैं इफ क्लाउज। ठीक है, तो अगर इफ वाले क्लाउज में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का मतलब वो जो क्लाउज है वो उसका जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट या फिर आप कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट में हो। ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं, अगर इफ वाला क्लाउज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में हो तो दूसरा जो क्लाउज है वो सिंपल फ्यूचर में होगा। ठीक है, तो ये आपका पहला स्ट्रक्चर हो गया, बस इसे ध्यान में रखना है, आगे इसी पे क्वेश्चन आएंगे। सेकंड स्ट्रक्चर क्या है कि अगर इफ के साथ हैड प्लस V3 हो, है ना, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 हो, तब सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव V3 लगाएंगे। ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन में आपको फंसाएगा कि इफ के साथ सब्जेक्ट तो रहेगा, उसके साथ हैड रहेगा, लेकिन V3 वहां पे नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि यहां पे सब्जेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है, हैड भी होना चाहिए और V3 भी होना चाहिए। ठीक है, हैड के साथ V3 यहां पे कंपलसरी है। अगर हैड के साथ V3 नहीं है, सिर्फ हैड है, तब उसका स्ट्रक्चर कुछ और रहेगा। ठीक है, तो ये आपका ध्यान में रहेगा कि अगर हैड के साथ V3 है फर्स्ट क्लाउज में, इफ वाले क्लाउज में, तो सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव के साथ V3 होगा। चलिए थर्ड क्लाउज को देखते हैं, थर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं। इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस V2, अगर इफ वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज हो, ठीक है, यानी पास्ट में हो, तब सेकंड वाले क्लाउज में हम क्या करते हैं, वुड के साथ V1 का यूज करते हैं। फिर से रिपीट करेंगे, अगर इफ वाले क्लाउज में फर्स्ट क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ V2 होता है तो सेकंड क्लाउज में वुड के साथ V1। ये सारा चीज मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके, जब इसका मैं थ्योरी पार्ट कराया था तब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया था। आज जनरली मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं ये सारे स्ट्रक्चर जो इंपॉर्टेंट थे। चौथा स्ट्रक्चर क्या है कि अगर ये देखिए काल्पनिक को दर्शाता है, कल्पना को दर्शाता है कि अगर इफ वाले क्लाउज में ये वेयर हो, ठीक है, तो दूसरे में वुड के साथ V1 होगा। ये जनरली कब यूज होता है, जब हम कोई काल्पनिक चीज, कि अगर हम प्रधानमंत्री होते, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, अगर मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ता, इस वाले सेंटेंस में हम ये वर का यूज करते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट करते हैं, इफ वाले क्लाउज में वर का यूज करेंगे। और दूसरी बात, सब्जेक्ट यहां पर कुछ भी हो, अगर यहां पे ही भी है तो भी वर का ही यूज होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे गलतियां बहुत लोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है कि अगर इफ के साथ पास्ट परफेक्ट होगा, ठीक है, ये सेम है, दूसरा तो सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव होगा। और लास्ट जो है देखिए सेम है, ये जो आपका था सेम है। अगर हैड यहां पे है, ये जो हैड है यहां पे, अगर उठा के इफ के जगह पे रखते हैं आप, ठीक है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो भी इस साइड वुड हैव ही होगा। ठीक है, तो ये आपके कंडीशनल सेंटेंस के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थे वो मैंने आपको बता दिया। इसको ध्यान रखना है और आगे जो भी आपका क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, और बहुत ही इजी वे में मैं उन सारे क्वेश्चन को आपको कराने वाला हूं। चलिए साथियों, करते हैं शुरू एक्सरसाइज को। सबसे पहला सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। अब हमेशा आपको देखिए, जब भी आप इस ऐसे सवाल को बनाएंगे तो ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर क्या था हमारा। तो स्ट्रक्चर था कि इफ वाले क्लाउज में अगर हैड हो तब इधर वुड हैव होगा, या फिर ऐसा आप पकड़ सकते हैं, यहां तो हैड नहीं है लेकिन सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव यहां पे है ना। तो अगर सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव है तो आप ध्यान लाइए, आप एक बार रिकॉल करिए कि अगर सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव था, ठीक है, देखिए यहां पे सेकंड वाले क्लाउज में अगर वुड हैव था तो फर्स्ट वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस V3 हो रहा था। तो आप यहां ध्यान दीजिए, यहां पे क्या लिखा है, इफ ही केम लिखा हुआ है। यहां पे होना क्या चाहिए था साथियों, यहां पे होना चाहिए था इफ ही हैड कम। ठीक है, तो केम के जगह पे क्या होगा,
हैड प्लस V3 यानी हैड प्लस कम। ये क्लियर है आपका? एकदम सही स्ट्रक्चर है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। अब देखिए ये फिर से एक कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा? तो ये लास्ट वाला है। लास्ट वाला कंडीशनल सेंटेंस आप देखें तो यहां पे देखिए हैड का यूज शुरुआत में हमने किया है, ठीक है। देखिए लास्ट वाला कंडीशनल सेंटेंस आप ध्यान से देखें तो यहां पे हैड जो है वो शुरुआत में है। तो यही कंडीशनल सेंटेंस आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि अगर हैड शुरुआत में रहे तो दूसरे वाले क्लाउज में वुड के साथ हैव होता है और उसके साथ V3 होता है। क्लियर है ये? चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन में। यहां पे अब हमें क्या करना है, जनरली हमें मैच करना है, ठीक है। हैड के साथ हैड शुरुआत में था, फिर सब्जेक्ट था V3 है, तो ये स्ट्रक्चर ये वाला क्लाउज हमारा सही है। सेकंड क्लाउज में क्या है? वुड के साथ हैव है, हैव के साथ V3 है। तो अगर दोनों चीज मैच कर गया तो ये किस में जाएगा? नो एरर होगा ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों कि इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। और फिर से स्ट्रक्चर एक बार फिर से आपको स्ट्रक्चर की ओर लेके चलते हैं। ये स्ट्रक्चर नंबर 2 कि इफ के साथ अगर सब्जेक्ट रहे, हैड रहे और V3 रहे, यानी पहले वाले इफ वाले क्लाउज में हैड के साथ V3 अगर होता है तो सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव होता है। अब आप खुद यहां पे देखिए, इफ के साथ हैड तो है, ठीक है, इसके साथ V3 तो है, लेकिन सेकंड वाले क्लाउज में वुड के साथ हैव नहीं है, ठीक है। यहां पे वुड के साथ V1 का यूज किया गया। होना क्या चाहिए था साथियों? यहां पे होना चाहिए था वुड इन्फॉर्म के जगह पे होना चाहिए था, इन्फॉर्म को यहां से हटाना है और इसके जगह लिखना है वुड के साथ हैव इन्फॉर्म्ड। ये होना चाहिए था। क्लियर? इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड हिम। क्लियर है? तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बताइए। देखिए फिर से आप ध्यान दें तो इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस। वापस लेके चलते हैं आपको स्ट्रक्चर की ओर। देखिए ध्यान दीजिएगा यहां पे आप ध्यान दीजिएगा साथियों कि कभी भी आपका फर्स्ट वाला देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है? इफ वाले क्लाउज के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि इफ के साथ या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं ना, प्रोवाइडेड है आपका मतलब जो भी कंडीशनल के सेंस में होता है, ठीक है, उसके साथ हम कभी भी विल शैल का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पे सबसे पहले अभी तो इफ है तो इफ के लिए ध्यान रखिए कि इफ के साथ कभी भी हम विल शैल का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए इफ के साथ कौन सा आपका टेंस था? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट में था और सेकंड वाले क्लाउज में सिंपल फ्यूचर था। अब क्वेश्चन देखिए सेकंड वाले क्लाउज में सिंपल फ्यूचर तो है, ही विल श्योरली गेट द जॉब, लेकिन फर्स्ट वाले क्लाउज को भी आपको फ्यूचर, ये फर्स्ट वाला क्लाउज भी फ्यूचर बना दिया जो कि गलत है। मैंने अभी बताया कि सबसे पहले इफ के साथ विल तो होता ही नहीं है, ठीक है। इफ के साथ विल या शैल कोई भी हम यूज करते नहीं है। दूसरी बात, इफ क्लाउज में हम अभी हमने देखा कि इफ वाले क्लाउज में सिंपल प्रेजेंट यहां पे होना चाहिए था। क्लियर है? तो यहां पे क्या हो जाएगा? यहां पे होगा इफ ही वर्क्स हार्ड, है ना। सिंपल प्रेजेंट में विल को हटाइए और ही के साथ V5 वर्क्स। ये क्लियर है? 4 नंबर क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइए, 5 में क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हेयर। अब यहां पे आपको एक बात ध्यान रखना है कि कभी भी अनलेस आए, ठीक है, अनलेस या फिर अनटिल आए, ये दोनों कभी भी आता है, ठीक है। तो इसके साथ कभी भी, क्योंकि ये खुद जो है अनलेस और अनटिल, ये खुद क्या है, ये एक निगेटिव वे में ये बताया जाता है। तो कभी भी अनलेस या अनटिल के साथ निगेटिव वर्ड हम यूज नहीं करते हैं। क्लियर है? तो आपने क्या जाना कि कभी भी अनलेस या अनटिल कभी भी आपको किसी सेंटेंस में दिखता है तो उसके साथ हम निगेटिव यानी नकारात्मक चीजों का यूज, नकारात्मक वर्ड का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए साथियों, यहां पे लिखा गया था कि अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट। यहां पे क्या होना चाहिए था? क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे होना चाहिए था अनलेस आई सी हिज टिकट। यहां पे डू नॉट को हम हटा देंगे। ये क्लियर है? डू नॉट को आप हटा दीजिए। अनलेस आई सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर। ये समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है साथियों? क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिफोर द पुलिस विल कम
यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बेल। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, एक फेमस सेंटेंस है जो आपने जब भी ग्रामर पढ़ा होगा तो वहां पे पढ़ा होगा कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो देखिए सेम उसी तरीके से ही है, उसी सेंस में है, उसी तरीके से नहीं है, उसी सेंस में। देखिए बिफोर के साथ वहां पे क्या था कि द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, है ना। तो जनरली क्या होता है कि बिफोर के साथ हम, है ना, बिफोर के साथ कभी भी विल शैल का यूज नहीं करते, सेम इफ के जैसा। जो वर्ड कंडीशनल को दर्शाता है उसके साथ हम विल शैल का यूज हम नहीं करते हैं। तो यहां पे यूज था बिफोर द पुलिस विल कम, तो यहां पे विल जो है साथियों ये यहां पे गलत है, ठीक है। विल यहां पे हटाएंगे, यहां पे होना क्या चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था बिफोर द पुलिस कम यू शुड बेटर गेट द एंटीसिपेटरी बिल। ये क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन है वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जनरली इफ वाला क्लाउज होता है और एक सेकंड क्लाउज होता है। तो जरूरी नहीं कंडीशनल में हमेशा इफ क्लाउज ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कभी कभी देखिए इफ के जगह पे यहां पे देखिए वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, तो ये एज अ मतलब इफ का सब्स्टिट्यूट काम कर रहा है यहां पे, क्लियर है। दूसरी चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है कि कभी भी देखिए आप ऐसे समझिए कि एक पोर्शन में, ठीक है, वी विल कम टू नो द ट्रूथ, एक पोर्शन आपका फ्यूचर है, तो सेकंड पोर्शन जो आपका कंडीशनल वाला पोर्शन है कि आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड, यहां पे क्या होना चाहिए था, या तो यहां पे सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए था आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिशेस, ठीक है, या फिर आफ्टर वाले केस में हम इसको और क्या कर सकते हैं प्रेजेंट बनाने के लिए कि वी विल कम टू नो द ट्रूथ द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड, है ना। दो तरीके से हम इस ऐसे सवालों को बना सकते हैं, ठीक है। यहां पे हैज फिनिश्ड, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर कभी भी ऐसा जरूरी नहीं होगा साथियों कि हमेशा आपको कंडीशनल सेंटेंस है तो इफ वाला क्लाउज आपको मिलेगा ही, ठीक है। अनटिल, अनलेस, आफ्टर, प्रोवाइडेड, ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं और सेम इफ के जैसा ही वो वर्क करते हैं, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल आई विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल। सबसे पहले तो सबसे पहला एरर जो आपको फटाक से दिखा होगा, तुरंत दिख गया होगा कि यहां पे सर क्या है, अंटिल है, अंटिल के साथ नॉट का यूज किया गया है। तो सबसे पहला आपका एरर कहां पे हो गया कि अंटिल के साथ नॉट नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो आपको पता चल गया कि अंटिल के साथ क्या होगा, नॉट नहीं होगा। दूसरा और क्या एरर आपको दिख रहा है, और भी एरर दिख रहा है हमें। देखिए यहां पे अंटिल तो है, यहां पे एज अ कंडीशनल वर्क कर रहा है, ठीक है। अंटिल क्या कंडीशनल के तौर पे यूज कर रहा है, तो हमें पता है कि जो भी क्लाउज में कंडीशनल वाला जो है वो कंडीशनल वाला क्लाउज होगा, ठीक है, उसके साथ हम कभी भी विल शैल का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कंडीशनल क्लाउज हो गया और ये सेकेंड क्लाउज है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड क्लाउज में यहां ऑलरेडी क्या है आपका फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में। तो अगर सेकेंड क्लाउज में सिंपल फ्यूचर होता है तो फर्स्ट क्लाउज में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट में हम जाते हैं। क्लियर है साथियों, ये क्लियर है क्वेश्चन नंबर 8। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था अंटिल द ट्रेन, विल यहां पे हटेगा, नॉट भी हटेगा, अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट लीव द प्लेटफॉर्म। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर है। यहां पे क्या होगा, विल नॉट हटेगा यहां पे और गेट की जगह पे गेट्स आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इफ आई हैड मनी आई विल हैव लेंट इट टू हर। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत लोग गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए जनरली लोग क्या करते हैं कि इफ के साथ हैड है, इफ वाले क्लाउज में हैड है, तो इधर क्या होगा, तो आपको पता है यहां पे गलतियां हैं, ठीक है। यहां पे आपका एरर है, आई विल हैव के जगह पे आपको रहेगा अच्छा आई वुड हैव होना चाहिए था, ठीक है। आप वुड हैव को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहां पे रुकिए, आप ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में कि मैंने आपको बताया था, वापस आपको लेके चलते हैं ये स्ट्रक्चर की ओर। मैंने आपको कहा था कि इफ के साथ इफ वाले क्लाउज में हैड तो होना चाहिए, लेकिन हैड के साथ V3 भी होना चाहिए। क्लियर है,
हैड के साथ V3 भी होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे हैड के साथ V3 है ही नहीं। तो अगर हैड के साथ V3 नहीं है साथियों, तो ये आपका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं बना, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहां पे फॉलो नहीं होगा, बल्कि यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा, ठीक है। सॉरी, यहां पे इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस V2, ये स्ट्रक्चर यहां पे क्या होगा, फॉलो होगा। ये हैड जो है एज अ V2 काम कर रहा है, क्लियर है। वो जो हैड था वो V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म के रूप में काम कर रहा है, हैज हैड, क्लियर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम यूज करेंगे तो हम ये सेकंड वाले क्लॉज में क्या होना चाहिए था, वुड के साथ V1 होना चाहिए था। यहां पे देखिए क्या क्या है, यहां पे विल हैव है, यहां पे विल हैव लेंट नहीं होगा, बल्कि इसके जगह पे क्या लिखेंगे हम, इसके जगह पे लिखेंगे वुड लेंड, ठीक है। लेंट भी आएगा V1 में, लेंड होगा यहां पे, ठीक है। इसका सही फॉर्म क्या होगा कि इफ आई हैड मनी आई वुड लेंड इट टू हर, क्लियर है। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या करता, इसको उधार देता उसको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, 10 में आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों कि इफ आई वाज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। देखिए मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, स्ट्रक्चर जब बता रहा था, मैंने क्या बताया आपको कि कभी भी अगर ये कल्पना वाली चीजें होंगी कि अगर मैं तुम होता, अगर मैं पक्षी होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता, ठीक है, तो हमेशा वर का यूज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, ही, सी, इट, राम, मोहन, श्याम, कुछ भी हो, ठीक है, हमारा जो यहां पे होगा वो वर ही होगा, वाज कभी भी यहां पे नहीं आएगा। लेकिन यहां पे क्या था, यहां इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं तुम होता, कल्पना वाली चीजें हैं, ठीक है, वाज की जगह पे क्या होगा साथियों, वर होगा। ये क्लियर है। इफ आई वर यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम। क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर है साथियों सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कि सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, अच्छा सवाल है ये। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सपोज जो है इफ के जगह पे काम करता है, ठीक है। सबसे पहला आपने क्या सीखा, सपोज इफ के जैसा ही काम करता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखने की, कभी भी सपोज और इफ का यूज एक साथ हम नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत बार ऐसा सवाल पूछा है कि कभी भी सपोज और इफ का यूज एक साथ हम नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट कुड वी डू। अब देखिए यहां पे सीधा आपको क्या करना था, टेंस को मेंटेन करना था। देखिए ये वाले क्लाउज में क्या था, सपोज सी डज नॉट एग्री, क्लियर है। ये अभी तक चल रहा है प्रेजेंट में, क्लियर है साथियों। अभी तक ये क्या चल रहा है, अभी तक ये प्रेजेंट में चल रहा है, सी डज नॉट एग्री। तो हमें प्रेजेंट को मेंटेन करना पड़ेगा। तो इधर वाले पोर्शन में क्या होना चाहिए था कि व्हाट कुड वी डू नहीं, क्योंकि यहां पर ये प्रेजेंट है, व्हाट कैन वी डू, क्लियर है। यहां पे कुड के जगह पे क्या होगा साथियों, कुड के जगह पे होगा कैन। सपोज सी डज नॉट एग्री व्हाट कैन वी डू, ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, सपोजिंग इफ यू डू नॉट रीच द स्टेशन इन टाइम व्हाट विल यू डू। अभी जस्ट मैंने बताया पिछले सवाल में कि कभी भी पहली चीज मैंने बताई थी आपको कि सपोज का मतलब ही इफ होता है, अगर, ठीक है, माना कि इस सेंस में होता है सपोज। तो सपोज और इफ एक साथ यूज हम नहीं करते हैं क्योंकि ये सुपरफ्लस हो जाता है, क्लियर है। तो यहां पे क्या है, सबसे पहले ही लिखा है सपोजिंग इफ, तो यहां पे आपका एरर है। अब यहां पे आप पे डिपेंड करता है, आप चाहे तो सपोजिंग को हटाइए, चाहे तो इफ को हटाइए, लेकिन किसी भी एक को आपको यहां पे हटाना पड़ेगा, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में 12 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें सपोजिंग इफ एक साथ यूज किया है जो कि गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। अब 13 में देखिएगा, इफ यू सॉ अ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। वापस आपको स्ट्रक्चर की ओर लेके चलते हैं कि अगर इफ वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ V2 हो, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस वाले कि अगर इफ वाले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के साथ V2 हो तब क्या होता है, तब सेकंड वाले पोर्शन में सब्जेक्ट के साथ वुड प्लस V1 होता है। सेम उसी तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में
यहां पे सब्जेक्ट प्लस V2 था, तो सेकेंड वाले पोर्शन में क्या होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था व्हाट विल योर रिएक्शन भी नहीं, व्हाट वुड, है ना, विल के जगह पे क्या आएगा साथियों, व्हाट वुड। ये क्लियर है? यहां पे क्या हो जाएगा, व्हाट वुड। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। चलिए 14 में आते हैं। 14 बताइए, इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड हैव गिवन 1 टू यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइए। 14 अच्छा सवाल है, बताइए इसको। देखिएगा, बहुत सारे लोगों को यह लग रहा होगा क्वेश्चन नंबर 14 में कि सर ये तो नो इरर जाएगा, कैसे, तो यहां पे हैड है, यहां पे वुड हैव है, ठीक है, तो ये क्या होगा, नो इरर होगा। ठीक है, बहुत लोगों को, लगभग लोगों का आंसर यही होगा कि हैड है, तो हैड इस वाले पोर्शन में हैड था, सेकंड वाले पोर्शन में वुड हैव था, आंसर क्या होगा, नो इरर होगा। कोई दिक्कत थी नहीं थी, आसान सवाल था। लेकिन रुकिए सर, है ना, मैंने आपको क्या कहा था, मैंने कहा था कि अगर हैड रहे तो आपको हैड के साथ एक और चीज देखना है कि हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी V3 होना चाहिए। लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखिए, इफ के साथ हैड तो था लेकिन उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म था ही नहीं। क्लियर है? हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां पे नहीं था, एब्सेंट था। तो अगर ये वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं था तो ये हैड किस में हम कंसीडर करेंगे, एज अ V2 कंसीडर करेंगे। ठीक है, इफ आई हैड 2 हाउसेस, ठीक है, ये पोजीशन को दर्शा रहा है, हैड यहां पे V2 के फॉर्म में यूज होगा। और अगर इधर V2 रहता है तो हमने क्या देखा कि अगर इफ वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ V2 होता है तो सेकंड वाले क्लाउज में वुड के साथ V1 का यूज हम करते हैं। तो सेकंड वाला क्लाउज जो यहां पे था साथियों, यहां पे क्या होगा, वुड हैव गिवन के जगह पे क्या होगा, ये जो वुड हैव गिवन लिखा हुआ था, वुड हैव गिवन के जगह क्या होगा, यहां पे होगा वुड गिव। यानी इफ आई हैड 2 हाउसेस आई वुड गिव 1 टू यू। ये क्लियर है? इसका आंसर क्या होना चाहिए था, जो लोगों को लग रहा था नो इरर, आई थिंक उनका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 14। चलिए 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में बताइए आप क्या होगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है साथियों कि इफ वी विल हीट ड्राई आइस इट टर्न्स टू वेपर। क्या है, इफ वी विल हीट ड्राई राइस। ये तो डायरेक्ट देख के आपको पता लग रहा होगा, मैंने अभी बताया कंडीशनल में इफ के साथ, है ना, और बहुत सारी चीजें इफ के साथ आगे, मतलब इससे पहले भी बहुत बार आया, जो भी कंडीशनल वर्ड होता है उस वाले क्लाउज में कभी भी विल सेल का यूज हम नहीं करते। अभी बिफोर आया था इससे पहले, ठीक है, यहां पे इफ था, इफ के साथ विल का यूज हम नहीं करेंगे। सीधा क्या होना चाहिए था, सीधा होना चाहिए था इफ वी हीट ड्राई राइस इट टर्न्स टू वेपर। सीधा है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सीधा सीधा क्या था, इफ वाले क्लाउज में कभी भी विल या सेल का यूज हम नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आप बताइए, आप सभी 16 का मैं नहीं बताने वाला, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 16। 16 बहुत आसान है, आपको दिख रहा होगा, जस्ट सामने दिख रहा होगा आपको। देखिए क्या लिखा है, सपोज इफ यू आर लेट यू विल बी इन ट्रबल। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अभी मैंने बताया आपको, क्या बताया, क्वेश्चन नंबर 16 ए, है ना। अभी मैंने आपको क्या बताया कि सपोज के साथ इफ का यूज नहीं होता है। बहुत लोगों का आंसर ये आया है ना, सपोज के साथ इफ का यूज नहीं होता। या तो आप सपोज को रखिए या तो आप इफ को रखिए, दोनों में से किसी एक को ही रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। अनलेस ही विल नॉट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। इसमें इरर क्या है और कहां कहां इरर है ना, वो भी आपको बताना है। इरर क्या है और इरर के जगह पे क्या होगा। सबसे पहले इरर तो सभी को दिख गया होगा कि सर अनलेस अगर है यहां पे, है ना, अगर इस वाले क्लाउज में अनलेस हमें दिखा तो इस वाले क्लाउज में कहीं भी नॉट का यूज तो नहीं होगा। तो यहां पे नॉट का यूज था, नॉट हम यहां पे हटा देंगे। लेकिन और भी कहीं पे इरर है। साथ ही साथ मैंने अभी ये बताया था साथियों कि कोई भी कंडीशनल क्लाउज जो होता है, यानी इफ वाला क्लाउज हो गया, अनलेस वाला क्लाउज हो गया, इसमें कभी भी विल का यूज हम नहीं करते हैं। क्लियर है? यहां पे देखिए नॉट तो नहीं होगा, साथ ही साथ यहां पे विल का यूज भी कर दिया गया था, तो विल भी नहीं होगा। होना क्या चाहिए था कि अनलेस ही अंडरस्टैंड्स। दूसरा आप स्ट्रक्चर मैच कराएं कि सेकंड क्लाउज में हमारा क्या है, सिंपल फ्यूचर में ही विल नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट वाला क्लाउज क्या होना चाहिए था हमें,
ये फ्यूचर में है, ही विल नॉट, है ना, फ्यूचर है ना यहाँ पे। तो अगर ये फ्यूचर में है तो हमारा जो फर्स्ट वाला पोर्शन है वो सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए था, अनलेस ही अंडरस्टैंड्स। क्लियर है, ही के साथ V5 अंडरस्टैंड्स होना चाहिए था, विल नॉट यहां पे हटा देंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 18 बताइए आप सभी। 18 में इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। देखिए इससे पहले पहले 18 बताइए आप सभी क्या होगा। इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। इससे पहले एक सवाल मैंने आपको बताया था, कौन सा सवाल था वो, एक सवाल अभी आया था जिसमें मैंने क्या किया था, सिंपली टेंस को मेंटेन किया था, है ना। तो ये कौन सा सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर 15 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में भी एक और सवाल था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, आप सभी क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देखिए। क्या था यहाँ पे साथियों, कि यहाँ पे हमने क्या किया था, सीधा ये कंडीशनल तो था लेकिन हमने सीधा क्या किया था, टेंस को मैच कराया था, मतलब टेंस मेंटेन रखा था। यहाँ पे प्रेजेंट था तो इधर भी हम प्रेजेंट कर दिए थे, कुड के जगह पे कैन कर दिए थे। क्लियर है। सेम वही सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अगर इफ वाला क्लाउज जो है, आप देखिए, आप ध्यान से देखिए, इफ वाला क्लाउज जो है वो पास्ट में, इफ यू ट्राइड अगेन। क्लियर है। अगर ये पास्ट में तो हमें सीधा उसको मेंटेन रखना है, तो यहां पे क्या होना चाहिए था, ही कैन, कैन के जगह पे क्या होगा, कुड, है ना, कैन के जगह पे क्या होगा, कुड, ही कुड पास द एग्जाम। सबसे पहला तो ये आपको ध्यान रखना। दूसरा, कंडीशनल सेंटेंस भी तो यही कहता है ना। कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है कि अगर इफ वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ V2 हो तो सेकंड वाले पोर्शन में वुड का होगा, वुड का यूज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ वुड के जगह पे मतलब कोई भी जो क्षमता को दर्शाने वाला हो, सेम तरीके से अगर सलाह को बोध करे, ना, क्षमता को दर्शाए, ये सारा वर्ड हम यूज कर सकते हैं वहां पे। जब मैं इसका थ्योरी पार्ट आपको करा रहा था तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी। तो सेम वुड के जगह पे कुड हमने यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है। दो तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते थे। चलिए अगला सवाल बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 बताइए आप सभी। 19 क्या होगा, 19 में क्या कह रहा है, आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम, है ना, आई विल वेट फॉर यू। अब देखिए यहां पे वेट करने के बारे में बात हो रही है कि मैं आपका वेट कर लूंगा, है ना, वेट करूंगा, अनलेस यू कम। बहुत लोगों को लगेगा सर ये तो सही है, कैसे, तो यहां तो अनलेस है, अनलेस वाले क्लाउज में सिंपल है ना, सिंपल प्रेजेंट में है, और सेकेंड वाले क्लाउज में आई विल वेट फॉर यू, ये आपका फ्यूचर में है। अनलेस वाला क्लाउज क्या प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है, क्या जाएगा, नो इरर जाएगा। बहुत लोगों को ये लग रहा होगा, लेकिन यहां पे इरर तो है। ठीक है, इरर क्या है, तो सबसे पहले यहां पे आपको समझना होगा कि अनलेस का मतलब क्या होता है, और इसी के जैसा और कौन सा वर्ड है, सिमिलर वर्ड। तो सबसे पहले तो अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा आप सभी। सबसे पहले मैं लिखता हूं अनलेस। ठीक है, अनलेस का मतलब क्या होता है, अनलेस, और इसी के जैसा वर्ड होता है एक अनटिल। ठीक है, अनलेस और अनटिल, दो वर्ड है, अनलेस और अनटिल। दोनों का मतलब क्या होता है, अनलेस का मतलब क्या होता है और अनटिल का मतलब क्या होता है। देखिए दोनों का मतलब सेम ही सेंस में जाता है। ठीक है, दोनों का मतलब जो होता है सेम ही सेंस में होता है, लेकिन अनलेस का यूज हम कहां पे करेंगे, अनटिल का यूज कहां करेंगे, ये आपको देखना है मेनली। अनलेस का यूज जब भी कोई शर्त के बारे में बोले, ठीक है, कि अगर आप ये नहीं किए तो ये हो जाएगा, इस सेंस में कि अगर तुम नहीं पढ़े तो पक्का फेल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर समय के बारे में बोले, ठीक है, क्या बोले, कहीं पे समय के बारे में, कि अगर तुम 5 बजे तक नहीं आए तब मैं ये कर लूंगा, ठीक है, तब मैं वो कर लूंगा। अगर समय के बारे में, समय से वो जो सेंटेंस है वो समय के कंडीशन से बंधा हो तब हम अनटिल का यूज करते हैं, और अगर सिंपल एक शर्त हो तब अनलेस का यूज करते हैं। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 19 में आप फिर से वापस आइए। यहां पे क्या था, आई विल वेट फॉर यू, वेट किया जा रहा है तो वेट करने में टाइम तो लगेगा, है ना। तो यहां पे टाइम के बारे में बात हो रही है कि मैं आपका इंतजार कर लूंगा, करूंगा। तो अगर ये समय के बारे में बता रहा है साथियों, तो यहां पे अनलेस के जगह पे क्या होना चाहिए था, यहां पे अनलेस के जगह पे अनटिल होना चाहिए था। क्लियर है, यहां पे अनलेस के जगह पे अनटिल होना चाहिए था। ये अनटिल यहां पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये। तो ध्यान रखिएगा, अगर अनलेस अनटिल का यूज अगर आपको अभी तक नहीं पता था, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 बताइए आप सभी। 20 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है इसमें,
क्वेश्चन नंबर 20 में साथियों, इफ आई वाज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम होता, अभी मैंने बताया ना जब भी काल्पनिक चीजें आएगी, अगर मैं तुम होता, अगर मैं पक्षी होता, तब हमेशा इफ वाले क्लाउज में वर का यूज करें, भले सब्जेक्ट कुछ भी हो। ठीक है, तो आई थिंक ये सभी का आंसर आ गया होगा। इसमें वाज के जगह पे क्या होगा साथियों, यहां पे वाज के जगह पे वर होगा। इसके वाज की जगह पे क्या होगा, वर। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, फिर से वही कल्पना वाला है ना। अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं वर्क करता किसके लिए, गरीबों के कल्याण के लिए वर्क करता, गरीबों के लिए, पुअर के वेलफेयर के लिए वर्क करता। ये इस सेंस में जा रहा है। तो जब भी कल्पना वाला आया तो हम सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले मैच करेंगे इफ के साथ। इफ वाला क्लाउज में वेयर है या नहीं है, तो वर तो है यहां पे, है ना, तो ये तो सही है। साथ ही साथ हमें यह भी देखना था, देखिए मैं वापस लेके चल रहा हूं, आप यहां पे देखिएगा कि इफ के साथ सब्जेक्ट के साथ वर, ये फर्स्ट क्लाउज में। सेकंड क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ वुड के साथ V1 होना चाहिए था। क्लियर है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो ये तो सही था, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लेकिन सेकंड वाले पोर्शन में यहां पे विल का यूज किया था, जो कि गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ये क्वेश्चन नंबर 21 क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हम सभी। क्वेश्चन नंबर 22 बताइए, इफ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड। ये 22 भी इजी है, बताइए जल्दी से क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ सी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द मनी सी नीडेड। अब देखिए सिंपल देखिएगा, इफ वाले क्लाउज में, इफ क्लाउज और सेकंड क्लाउज, सेकंड वाले क्लाउज में यहां पे साथियों आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव का यूज है। ठीक है, वुड हैव V3 है। तो फर्स्ट वाले क्लाउज में क्या होना चाहिए था, तो अगर सेकंड क्लाउज में वुड हैव V3 होता है तो सेकंड वाले क्लाउज में हैड का यूज होता है, हैड के साथ V3 का यूज होता है। लेकिन यहां पे आप ध्यान से देखिए, यहां पे क्या यूज है, वुड हैव के साथ कम है। क्लियर है, यही पे यहां पे एरर है। यहां पे होना क्या चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था हैड कम। If she had come to me, I would have given her the money she needed. 22 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बताइए आप सभी क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इफ ही ड्रो फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, इफ ही ड्रो फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन। देखिए फिर से वही सवाल है, इससे पहले जो मैंने आपको कराया था, कौन सा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 18 सेम सवाल है। देखिए इफ यू ट्राइड अगेन था, यहां पे हमने क्या किया, टेंस का मैच कराया, मतलब टेंस जो था उसको मेंटेन बस करना है हमें। सेम उसी तरीके से इफ यू ड्रो फास्ट, तो टेंस मेंटेन करेंगे और जो मॉडल होगा वो उसी टेंस में आएगा। इफ यू ड्रो फास्ट, ठीक है, ये पास्ट में है तो हमें यहां पर भी पास्ट मेंटेन कराना पड़ेगा। कैन के जगह पे क्या होना चाहिए, कैन के जगह पे कुड होना चाहिए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, इफ आई वाज अ मिलेनियर। फिर से वही सवाल है दोस्तों, अगर मैं अरबपति होता, अगर मैं लखपति होता, अगर मैं करोड़पति होता, कुछ भी हो, अगर मैं कुछ भी कल्पना वाली चीजें होना, तब हमेशा वर का यूज करें। अगर मैं मिलेनियर होता, यहां पे अगर मैं मिलेनियर होता तब मैं सपोर्ट करता। ठीक है, यहां पे सीधा क्या होना चाहिए था, यहां पे जो वाज है, वाज की जगह पे वर होना चाहिए था। क्लियर है ये, यहां पे आप लिख लीजिए वर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया, 24 क्लियर है। चलिए 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड हैव ब्रोकन। ये भी सिंपल है। देखिए 25 में आप देखिए, इफ वाले क्लाउज में क्या है, सीधा आपको इफ वाला क्लाउज पकड़ना है। पहले इफ वाले क्लाउज में क्या है, सब्जेक्ट के साथ V2 यूज हुआ है। इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल, यू के साथ क्या है साथियों, यू के साथ स्टूड है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है यू स्टूड ऑन द टेबल। यू के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो आप याद करिए कि अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है इफ क्लाउज में, तो सेकंड क्लाउज में वुड के साथ वर्ब V1 का यूज हम करते हैं। क्लियर है। तो लेकिन यहां पे दिक्कत ये था कि यहां पे वुड हैव का यूज कर दिया गया था, तो ये तो एरर हो गया यहां पे, है ना। यहां पे होना क्या चाहिए था, यहां पे होना चाहिए था इट वुड
वुड हैव ब्रोकन को हटाएंगे, इसके जगह पे क्या आएगा, इट वुड ब्रेक। यहां पे क्या लिखेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर 25, इट वुड ब्रेक, वुड के साथ V1। क्लियर है। इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड ब्रेक, ये क्लियर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या है देखते हैं। 26 में है कि इफ सी वुड हैव वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड, फिर से वही सवाल है ना। सेकेंड वाले क्लाउज में वुड के साथ हैव है, क्लियर है। सेकंड वाले क्लाउज में वुड के साथ हैव है, तो अगर सेकंड क्लाउज में वुड हैव है तो फर्स्ट वाला क्लाउज हमें क्या होना चाहिए था, सेकंड वाला क्लाउज में वुड हैव है, फर्स्ट वाला क्लाउज हैड प्लस V3 होना चाहिए था। यहां पे वुड हैव नहीं होगा, वुड हैव की जगह क्या होगा साथियों, हैड होगा। यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे हैड। इफ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड। 26 क्लियर है। चलिए 27 देखते हैं। 27 देखिए। 27 में क्या है, इफ यू हैड सीन मी यू शुड हैव स्टॉप्ड योर कार एंड कम टू हेल्प मी। अब देखिए फिर से वही चीज है, इफ वाले क्लाउज में हैड प्लस V3 दिया है। इफ वाले क्लाउज में क्या है साथियों, इफ वाले क्लाउज में हैड के साथ V3 है, तो सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव या फिर सिमिलर मॉडल होना चाहिए। तो देखिए सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव नहीं है तो शुड हैव तो है ना, ठीक है। सलाह के सेंस में शुड का यूज हम करते हैं जनरली, शुड का ये सारी बातें मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस के जब मैं इसका थ्योरी पार्ट करा रहा था तो वो ये बातें मैंने बताई थी कि सेम स्ट्रक्चर है ना, मॉडल भी सेम स्ट्रक्चर में यूज करेंगे हम लोग। तो वुड का अगर यहाँ पे शैल हैव होता तब गलत हो जाता, ठीक है। विल हैव होता तो गलत हो जाता। वुड हैव है, शुड हैव है, सही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 किस में जाएगा, नो एरर, इसमें कोई एरर नहीं था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में बताइए क्या होगा एरर। इफ द गवर्नमेंट विल मेक स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। देखिए सेकंड वाले क्लाउज में विल है यानी सिंपल फ्यूचर में है, तो अगर सेकंड क्लाउज सिंपल फ्यूचर में है तो फर्स्ट वाला क्लाउज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था। साथ ही साथ ये भी देखिए ना कि इफ के साथ विल का यूज कर दिया गया, जो इफ कभी भी अपने साथ विल का यूज लेता ही नहीं है, इफ के साथ विल है ना। क्या होगा यहाँ पे, इफ द गवर्नमेंट मेक्स अ स्ट्रिक्ट लॉ। 28 है ना, क्या होगा यहाँ पे, मिक्स, क्योंकि गवर्नमेंट क्या था, सिंगुलर था, तो मिक नहीं मिक्स। इफ द गवर्नमेंट मेक्स अ स्ट्रिक्ट लॉ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन विल इंप्रूव। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 बताइए आप सभी क्या होगा। 29 में क्या है, 29 में बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। 29 देखिएगा, देखिए यहां लिखा है बट फॉर हिज हेल्प द पेशेंट वुड हैव डाइड। यहां पे देखिए ये सीधा क्या है ना कि ये जो क्वेश्चन नंबर 29 है, ये यहां पे जो शुरुआत है बट से यूज किया, बहुत लोगों को लगता है कि यहीं पे एरर हो सकता है। सबसे पहले तो आप समझिए कि बट का यूज हम लेकिन के सेंस में तो करते हैं, लेकिन विदाउट के सेंस में भी करते हैं। क्लियर है। बट का यूज आपको ध्यान ये रखना है कि बट का यूज हम लेकिन के सेंस में तो करते हैं, लेकिन विदाउट के सेंस में भी करते हैं, ठीक है। यहां पे इसका मतलब यह था कि बट फॉर हिज हेल्प, मतलब उसके हेल्प के बिना, मतलब अगर वो हेल्प नहीं किए होते तो द पेशेंट वुड हैव डाइड, मतलब जो पेशेंट थे वो क्या होते, वो मर जाते, ठीक है। अगर उनके हेल्प के बिना पेशेंट का बचना असंभव था। तो ये जो स्ट्रक्चर है सही है, यहां पे कोई इसमें दिक्कत ही नहीं थी, ठीक है। इधर वुड हैव का यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या जाएगा साथियों, नो एरर जाएगा इसमें। क्लियर है 29। चलिए 30 में आइए। 30 में देखिए फिर से सेम ही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 में फिर से देखिए बट फॉर, बट विदाउट, मतलब सेम सेंस में जा रहा है, विदाउट हिज प्रॉम्प्ट एक्शन। आप ऐसे देखिए विदाउट हिज प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स, ठीक है। तो ये बट फॉर वाला आप ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये आपका लेटेस्ट अभी एग्जाम हुआ था इधर, इसमें भी पूछा था। कौन सा एग्जाम हुआ था इधर, शायद भूल रहा हूं मैं, स्टेनो या सीपीओ, दोनों में से कोई एक में पूछा है ये, ठीक है। बट फॉर वाला कंडीशनल सेंटेंस, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे बट फॉर है, बट का यूज किस सेंस में है, वो विदाउट के सेंस में, मतलब विदाउट, आप यहां पे ऐसे पढ़ सकते हैं विदाउट हिज
प्रॉम्प्ट एक्शन मेनी पीपुल वुड हैव लॉस्ट देयर सेविंग्स। ठीक है, तो ये भी नो इरर जाएगा, 30 का नो इरर। क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है? 31 है कि आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन। अब देखिए फिर से, मैंने आपको कहा कि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, इफ क्लाउज होता है और सेकंड क्लाउज होता है। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि इफ वाले क्लाउज में इफ ही हो। ठीक है, इफ क्लाउज यानी कंडीशनल क्लाउज, तो यहां पे देखिए इफ के जगह पर यहां पे इन केस का यूज किया गया, तो ये मीन क्लाउज हो गया। ठीक है, इन केस वाला क्लाउज। और आपको पता है कि जब भी कोई भी इफ वाला होता है, इफ वाला क्लाउज होता है, बिफोर वाला क्लाउज होता है। ठीक है, ये सब के साथ हम कभी भी विल का यूज नहीं करते। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज कि ये क्लाउज जो आपका ये मेन क्लाउज है, कंडीशनल क्लाउज है। ठीक है, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में होता अगर सेकंड वाला जो है, सेकंड क्लाउज सिंपल फ्यूचर में। आप देखिए सेकंड क्लाउज जो है ये आपका सिंपल फ्यूचर में, तो अगर ये सिंपल फ्यूचर में है तो ये क्या होना चाहिए था, ये सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था। तो 31 में यहां पे क्या हुआ साथियों, आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, नहीं इट रेन्स। विल रेन को हटाइए यहां पे क्या होगा, इट रेन्स। क्लियर है? चलिए 32 देखिए आप, हैड द रिवर ओवरफ्लोन इट्स बैंक फ्लड वुड हैव कम। 32 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत लोगों को फंसाया है ये। ठीक है, बहुत लोगों को लगता है ये सही स्ट्रक्चर है, नो इरर। ठीक है, कैसे सही स्ट्रक्चर है, तो सर यहां तो हैड था शुरुआत में, हैड के साथ V3 भी था, तो इधर वुड हैव था, तो नो इरर। लेकिन रुकिए, ठीक है, आपको यह भी देखना पड़ेगा जो वर्ड यूज हुआ है वो उसका कोई अस्तित्व है भी या नहीं। ठीक है, अब देखिए कुछ चीजें आपको आप ध्यान में रखिएगा। देखिए क्या, सबसे पहला देखिएगा फ्लाई। फ्लाई मतलब क्या होता है, फ्लाई मतलब होता है उड़ना। तो फ्लाई का जो बनता है साथियों, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये उड़ने वाला बनता है। लेकिन एक वर्ड होता है फ्लो। फ्लो मतलब होता है बहना। तो इसका जो V2 और V3, देखिए ये V1 था, V2 और V3, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, लेकिन ये उड़ने वाला था। ठीक है, इसका मतलब उड़ना। लेकिन जो बहना, जो फ्लूड जो है वो बहता है, फ्लो। तो फ्लो का होता है साथियों फ्लो, फ्लोड, फ्लोड है ना। तो इसी में अगर ओवर लगाएंगे तो ओवरफ्लो, ओवरफ्लोड, ओवरफ्लोड। अगर हैड के साथ हम यहां पे V3 हमें लगाना था तो ओवरफ्लोन की जगह क्या होना चाहिए था, ओवरफ्लोड होना चाहिए था। क्लियर है? ओवरफ्लोन की जगह क्या होना चाहिए था, ओवरफ्लोड होना चाहिए था। जबकि यहां पे ओवरफ्लोन लिखा है, यही पे यहां पे गलत है, यहां पे होना चाहिए था ओवरफ्लोड। क्लियर है? यही वाले पोर्शन में यहां पे एरर था 32। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये अगर पता था तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता था तो आप इसको नोट जरूर करिएगा। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसमें V1, V2, V3 में आपको फंसाता है। जैसे एक और है हैंग, एक और है हैंग, 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 हैंग्ड, हैंग्ड। ठीक है, और एक है हैंग, हंग, हंग। ठीक है, ये हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना। ठीक है, जिन्हें नहीं पता था आप नोट कर लीजिएगा। ये जो हैंग है साथियों, इसका मतलब होता है फांसी पे लटकाना, और इसका हैंग्ड, हैंग्ड जाता है। और ये हैंग मतलब होता है किसी भी वस्तु को, जैसे कपड़े को आप लटकाते हैं दीवार पर, है ना, या किसी भी वस्तु को लटकाते हैं, तो ये हैंग का V2 और V3 जब किसी वस्तु को लटकाने के बारे में बात हो तो हंग, हंग होता है, और इसका हैंग्ड, हैंग्ड होता है। ठीक है, याद रखने के लिए एज ए निमोनिक्स आप याद रख सकते हैं कि जो व्यक्ति होता है वो ज्यादा भारी होता है ना, व्यक्ति को लटकाना है। यहां पे क्या है, देखिए सीधा सिंपल क्या है, सीधी बात है कि हैंग वाले जगह पे यहां पे व्यक्ति को लटकाना है, तो हमें ज्यादा बड़ा वर्ड चाहिए होगा, तो हैंग्ड होगा। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं कि अगर हैंग्ड कहीं दिखे तो इसका मतलब वहां पे आदमी को लटकाया जा रहा है। क्योंकि देखिए हंग और हैंग्ड पे कंपैरिजन करेगा तो हैंग्ड ज्यादा बड़ा वर्ड है और हंग छोटा वर्ड है V2 और V3 में। तो इसे छोटा वर्ड है यानी कम, इसके पास कम पावर है, कम पावर है तो कोई वस्तु को ही लटका पाएगा। ये बस मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? तो ये भी कंफ्यूज करता है, एक तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन कंफ्यूज करता है, फ्लो, फ्लो, फ्लोड, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, हैंग, हंग, हंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या है, हैड आई नोन हिम आई वुड अलाउ हिम टू इंटर माई हाउस। अब देखिए ये हैड वाला क्लाउज है,
हैड वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पे। देखिए हैड वाला क्लाउज में क्या है कि हैड वाला क्लाउज में तो आपका क्या होता है, हैड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आपका V3, हैड आई नून, ये तो सही है। लेकिन सेकंड वाले आपका क्लाउज में क्या होना चाहिए था, वुड के साथ हैव होना चाहिए था। यहां पे सिर्फ वुड का यूज किया जो कि गलत है। यहां पे क्या होना चाहिए था साथियों, यहां पे होना चाहिए था आई वुड हैव अलाउड हिम। 33 क्या होना चाहिए था, आई वुड हैव अलाउड हिम टू इंटर माई हाउस। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 में क्या है, 34 में यू विल नॉट गेट वेल अनलेस यू विल नॉट। डायरेक्ट आपको दिख रहा है, पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। क्या है, अनलेस के साथ नॉट का यूज नहीं करते हैं। सबसे पहली बात, अनलेस के साथ नॉट का यूज हम नहीं करते हैं। सबसे पहला काम हमने क्या किया, नॉट को हटा दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे पूछता हूं क्या इसमें कुछ और एरर है, तो आपका आंसर होना चाहिए हाँ है। कैसे, अनलेस वाले क्लाउज में, ठीक है, अनलेस कंडीशनल क्लाउज बना रहा है, इस वाले क्लाउज में कभी विल का यूज तो हो ही नहीं सकता, है ना। ठीक है, अनलेस के साथ, अनलेस वाले क्लाउज में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है। कब, अगर सेकंड क्लाउज में, अगर सेकंड क्लाउज में सिंपल फ्यूचर में हो, तो यहां सिंपल फ्यूचर था, यहां क्या होना चाहिए था, यहां पे सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था। तो यहां पे सीधा क्या होगा, अनलेस यू फॉलो, विल नॉट दोनों को हटाना पड़ेगा हमें। ठीक है, फॉलो तो इधर था ही V1 के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 बताइए क्या होगा। 35 देखिएगा, 35 में सपोजिंग इफ ही रिफ्यूजेस टू मीट यू व्हाट विल यू डू। आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि सर सपोजिंग के साथ कभी भी इफ का यूज होता नहीं है ना, सपोजिंग के साथ कभी भी इफ का यूज होता नहीं है, यही वाले पोर्शन में एरर है। या तो हमें सपोजिंग को हटाना होगा या तो इफ को हटाना होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, है ना। क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, सब आप लोग बना दे रहे हैं बहुत ही इजी तरीके से। 36 देखिएगा, आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू विल रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। 36, अब देखिए फिर से एक आफ्टर वाला केस आया है ना। अब फिर से वही कि आफ्टर वाले क्लाउज में सबसे पहला चीज तो विल यूज करेंगे नहीं। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या है कि आफ्टर वाले क्लाउज में जो कंडीशनल क्लाउज है उसके साथ विल तो यूज करते नहीं है, विल को हटा दीजिए। तब क्या यूज करेंगे, तो देखिए सेकंड वाले क्लाउज में आपका क्या था, सिंपल फ्यूचर था, तो फर्स्ट वाले क्लाउज में तो सिंपल प्रेजेंट यूज करिए। या फिर और बेहतर करने के लिए आप यहां पे यूज कर सकते हैं या तो यू रिटर्न, ये भी सही हो जाता। लेकिन और बेहतर अगर आपको बनाना है तो यू हैव रिटर्न्ड, चूंकि प्रेजेंट भी मेंटेन रहे और सेंटेंस और बेहतर हो जाए हमारा। तो आई शैल टेक यू फॉर अ लॉन्ग ड्राइव आफ्टर यू हैव रिटर्न फ्रॉम द मीटिंग। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 37। 37 देखिएगा, 37 में क्या है कि वेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। वेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। यहां पे क्या होगा, यहां पे देखिए जब भी कोई दो चीज फ्यूचर में होता है, ठीक है, जब भी कोई दो चीज फ्यूचर में होता है और पहला एक काम जो है सेकंड पे कंप्लीटली डिपेंड हो, तब क्या करते हैं हम कि देखिए सबसे पहले यहां पे क्या हो रहा है कि व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस, जब आप अपना सर्विस कंप्लीट करोगे तब आप मतलब रिटायर्ड होगे, तब आप क्या होगे, रिटायर्ड होगे, तब आपको पेंशन मिलेगा, इस सेंस में था यहां पे। तब क्या होगा, जो फर्स्ट चीज है जो आपका पहले हो रहा है वो क्या होगा, ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, कराया था कि जब दो चीजें फ्यूचर में होती है और सेकंड जो है वो आपका डायरेक्ट फर्स्ट के बाद पे ही, मतलब फर्स्ट पे वो कंप्लीट रिलाय करे, निर्भर करे, तो जो फर्स्ट आपका होता है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। ठीक है, और सेकंड क्या होता है, सिंपल फ्यूचर में होता है। क्लियर है। अब 37 देखिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस, 37 देखिएगा, व्हेन यू कंप्लीट योर सर्विस यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। यहां पे क्या होना चाहिए था कि सबसे पहला काम ये हो रहा है कि आप सबसे पहले आप अपना सर्विस को कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहां व्हेन यू कंप्लीट नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट में नहीं होगा बल्कि इसे प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था। क्लियर है, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड, when you have completed your service you will be retired on pension। क्लियर है 37। चलिए 38 में आइए, 38 में लिखा है वेयर सी विल नॉट अलाउ यू टू गो एनी वेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, 37 बहुत ही आसान है। क्या है साथियों, 38 बहुत ही आसान है। इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिखता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सीधा करके लिखता हूं, इफ
सी वेयर आई, ठीक है, इफ सी वर आई। अब इसके बाद सेम स्ट्रक्चर आप देखिए, देखिए यहां पे क्या हुआ है, आप याद करिए, एक था इफ वाले क्लाउज में हैड का यूज और हैड इफ के जगह आ जा रहा था। सेम वही क्वेश्चन है, वर जो है यहां पे साथियों इफ के जगह पे आ जा रहा है, तो इसी को लिखा वर सी आई, यही लिखा वर सी आई। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। मैं एक बार स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ये देखिए ध्यान से आप देखिएगा, ये तो आपका हो गया इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर, ये स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर ये स्ट्रक्चर होता है तो सेकंड वाले क्लाउज में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वुड और उसके साथ वी1 का यूज हम करते हैं, है ना। तो अगर ये स्ट्रक्चर सही है, फर्स्ट वाला जो आपका वेयर क्लाउज है वो सही है, तो सेकंड क्लाउज में क्या होना चाहिए था साथियों, विल के जगह पे क्या होना चाहिए था, विल के जगह पे यहां पे वुड होना चाहिए था। क्लियर है। वेयर सी आई, सी वुड नॉट अलाउ यू टू गो एनी वेयर एट दिस टाइम ऑफ क्राइसिस, विल के जगह पे वुड लिख लीजिए आप। 38 क्लियर है आपका। चलिए 39 आते हैं। 39 देखिएगा आप, 39 देखिएगा साथियों। 39 में क्या है, 39 में है कि आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली आई वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। देखिए आई टोल्ड हर, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच का सवाल है, ठीक है। कंडीशनल भी कह सकते हैं आप, इनडायरेक्ट भी कह सकते हैं। देखिए यहां से कंडीशनल आपका शुरू हो रहा है कि व्हेन शी केम टू दिल्ली, ठीक है, आई वुड। तो व्हेन वाले क्लाउज में सब्जेक्ट के साथ V2 तो है, सेकंड वाले पोर्शन में आई के साथ, सेकंड वाले पोर्शन में सब्जेक्ट के साथ वुड है, वुड के साथ V1 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कंडीशनल तो सही है, लेकिन आप देखिए कि ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच भी है। आई टोल्ड हर जनरली कैसे बनाते हैं, आई सेड टू हर, आई सेड टू हर, उसके बाद क्या लगाते हैं। देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है साथियों, डायरेक्ट स्पीच में आप ऐसे समझिए कि ऐसे लिखा है कि आई सेड हर, सॉरी आई सेड टू हर, तो इसका आप क्या बनाते हैं, आई टोल्ड हर। इसके बाद लगाते हैं डैट, है ना, डैट आप लगाते हैं, वही डैट जो यहां पे छूटा हुआ है। इसके बाद व्हेन शी केम टू दिल्ली यहां से कंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर है। तो यहां पे आई टोल्ड हर के बाद क्या आएगा, यहां पे डैट आएगा, इसके बाद क्या आएगा, यहां पे डैट आएगा। ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड। अब देखिए प्रोवाइडेड भी कंडीशनल के जैसा ही काम करता है, जैसे इफ कंडीशनल काम करता है सेम उसी के जैसा। तो देखिए यहां क्या लिखा है, प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 40 कि कंडीशनल अगर है तो कंडीशनल वाले क्लाउज में प्रोवाइडेड हो, इफ हो, बिफोर हो, इसके साथ आफ्टर हो, इसके साथ विल नहीं लगाते हम, है ना। विल को यहां से आप हटा दीजिए। अब क्या हो जाएगा, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। ठीक है, विल यहां से हटेगा, क्यों, क्योंकि ये कंडीशनल क्लाउज था। प्रोवाइडेड यू विल नहीं होगा, विल को यहां से हटाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या साथियों, हैड यू वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ट। अब देखिए यहां पे ये कौन सा स्ट्रक्चर था, ये था हैड वाला। हैड अगर शुरुआत में आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसके बाद V3 आता है, तो सेकंड वाले क्लाउज में वुड हैव का यूज होता है, ना कि विल हैव का। विल की जगह क्या होगा, वुड। ठीक है, क्लियर है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 42। 42 देखिएगा साथियों। 42 में लिखा है कि विन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम। क्या लिखा है, विन आई शैल सी हिम आई शैल टेल हिम। ये भी सेम उसी के जैसा सवाल है। विन वाले क्लाउज में क्या किया है, आपका शैल विल का यूज कर दिया है, शैल को यहां से हटाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि सेकंड वाले क्लाउज में ऑलरेडी जो सेकंड क्लाउज है साथियों, वो आपका सिंपल प्रेजेंट में है, सॉरी सिंपल फ्यूचर में है। तो अगर सेकंड क्लाउज सिंपल फ्यूचर में होता है, तो जो फर्स्ट क्लाउज है वो किस में होता है, वो सिंपल प्रेजेंट में होता है। तो यहां होना चाहिए था विन आई सी हिम आई शैल टेल हिम। क्लियर है। चलिए 43 देखते हैं। 43 में ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही विल कम बैक। फिर से वही सवाल है, देखिए विन का यूज किया गया ना। विन के साथ हम विल का यूज करते हैं क्या, नहीं करते। विन ये कंडीशनल है, ठीक है, कंडीशनल क्लाउज हो गया ये। तो विन वाला जो है स्ट्रक्चर, ये क्लाउज है कंडीशनल। कंडीशनल क्लाउज में कभी भी विल शैल का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि देखिए अब सेकंड क्लाउज में ऑलरेडी विल का यूज किया गया है। यहां से विल को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा कि ही विल टेल यू अबाउट इट व्हेन ही
कम्स बैक, ही के साथ क्या होगा, अब विल हटेगा यहां पे, ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा, कम्स बैक। ये 43 क्लियर है साथियों। चलिए 44 देखते हैं। 44 में क्या है, When I will get back, I shall pay back the money that I borrowed from you last month. अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 44, आसान है ये भी और सेम ही सवाल है कि विन के साथ क्या है यहां साथियों, सेकंड वाले क्लाउज को सिंपल फ्यूचर में रखा, आई शैल पे बैक, तो फर्स्ट क्लाउज जो है विन के साथ विल का यूज यहां पे नहीं होगा। क्लियर है, विन आई गेट बैक, सीधा क्या होना चाहिए था, विन आई गेट बैक, विल हटाएगा। 42, 43, 44 तीनों सेम ही सवाल था, ठीक है, आगे भी 45 भी सेम ही सवाल है। चलिए 45 आप बताइए, 45 मैं नहीं बताऊंगा, 45 बताइए आप, डायरेक्ट दिख रहा है विन वाला है ना, 45 बताइए आप। 45 में क्या है साथियों, 45 में आई विल मीट हिम व्हेन ही विल कम, बताइए क्या होगा 45 में। देखिए यहां पे क्या है, विन, विन वाले क्लाउज में विल का यूज किया है जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है साथियों। क्या होगा यहां पे, ये वाला विन वाला क्लाउज जो है वो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए था। यहां पे आई विल मीट हिम ये सही है क्योंकि ये सेकंड क्लाउज है, सेकंड क्लाउज अगर सिंपल फ्यूचर में होता है तो आपका जो मीन क्लाउज है, यानी जिसको आप कहते हैं कंडीशनल क्लाउज, ठीक है, तो वो क्लाउज जो होता है उसके साथ विल शैल नहीं लगाते हैं बल्कि वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, तो यहां होना चाहिए था विन ही कम्स, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, 46 है आपका लास्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट करिए, अच्छे से बताइए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर क्या होगा। 46 स्ट्रक्चर देखिए, डायरेक्ट स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या लिखा हुआ, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच अ लॉन्ग वे ऑफ, ये देखिए ये हैड वाला स्ट्रक्चर है, हैड अगर शुरुआत में आ जाता है, ठीक है, हैड के साथ V3 होता है, सब्जेक्ट उसके बाद V3 होता है, तो सेकंड वाले पोर्शन में क्या होता है साथियों, सेकंड वाले पोर्शन में वुड के साथ हैव का भी यूज हम करते हैं। तो यहां पे क्या होगा, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी, आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। क्लियर है, हैड आई रियलाइज्ड योर हाउस वाज सच अ लॉन्ग वे ऑफ आई वुड हैव टेकन अ टैक्सी। ये क्लियर है साथियों। तो आई होप ये कंडीशनल सेंटेंस का जो क्लास था, सेशन था, प्रैक्टिस सेशन, आपको बहुत मजा आया होगा इसमें, ठीक है, ये सेशन काफी मजेदार रहा और हम लोग बहुत ही आसानी इजी वे में हम सभी सारे क्वेश्चन को बनाए। आई होप सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट में बताइएगा और अगले पार्ट में फिर मिलेंगे अगले कुछ दूसरे एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें आप, थैंक यू। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो एसएससी विद्यालय का टेलीग्राम चैनल है जहां पे आपको हर अपडेट मिलता है, साथ ही साथ हर एक पीडीएफ भी मिलता है, तो आप वहां पे डेली क्विज के लिए और ये बहुत सारा कुछ वहां पे आपको मिलेगा। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू, जय हिंद।